सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्या देख लिया था? अब तक हमने सब कुछ देख लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंजाई के बारे में, दूसरी बात एल्गी के बारे में, तीसरी बात प्रोटोजोआ के बारे में, और चौथी बात किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे? वायरस के बारे में। तो जो हमारे फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? फंजाई भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर क्या होता है ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं। अब सेल क्या होती है सब कुछ नोट करते चलिए वीडियो पॉज कर करके। सेल वो होते हैं जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्लियर? तो फंजाई में पहली पॉइंट लिख लीजिए कि ये कॉपी और पेन लिए है ना? हाँ, तो कॉपी और पेन ले लीजिए, जो जो आपको लिखाऊंगा उसे लिखते चलिएगा। देखिए, फंजाई क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और ये किस पे डिपेंड करते हैं? डिकेइंग मैटर यानी सड़े हुए चीज़ों पे ये डिपेंड करते हैं। आपको 2 पॉइंट है जो कि आपको याद रखनी है। बात करते हैं एल्गी के बारे में। लिख लीजिए एल्गी। एल्गी भी यूनिसेलुलर का बना होता है, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर, या फिर हिंदी में भी लिख लीजिए, वो भी आपके लिए सूटेबल है ताकि आप लोग अच्छे समझ सकें। और ये किस पे, ये कहाँ रहते हैं? ये जनरली पाए जाते हैं वाटर में। तो एल्गी का पहला पॉइंट क्या है? यूनिसेलुलर। दूसरा पॉइंट है फाउंड इन वाटर, जनरली फाउंड इन वाटर। तो इसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर होता है और ये कहाँ पाया जाता है? नहीं, ये अपना फूड अपने से नहीं बना सकता। लिख लीजिए, इट कैन नॉट मेक इट्स फूड इटसेल्फ, यानी कि ये अपना फूड अपने से नहीं बना सकता। लिखते चलिए वरना सब कुछ भूल भाल जाएंगे। अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्मॉलेस्ट होते हैं। वायरस सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्मॉलेस्ट होते हैं। और दूसरी बात वायरस के बारे में कि वायरस जब तक, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, वायरस जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म के यदि अंदर रहता है तो लिविंग रहता है, बाहर रहता है तो नॉन लिविंग रहता है। फिर से समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये कोई एक ह्यूमन है, अब इसके अंदर यदि वायरस रहेगा तो वो लिविंग रहेगा। अब यदि मान लीजिए इन्वायरमेंट हमारे बाहर का, तो यहाँ पे वायरस क्या रहेगा? नॉन लिविंग रहेगा। तो एक बार अब मैं सभी को फिर से समराइज कर देता हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की खास बात, ध्यान से अब खाली सुनिए, लिख लिए ना, अब खाली सुनिए। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं और वायरस से बड़े होते हैं। और बात करते हैं फंजाई। फंजाई क्या होते हैं? वो भी सिंगल सेल के होते हैं और क्या होते हैं? वे जनरली डिपेंड करते हैं डिकेइंग मैटर यानी सड़े गले चीज़ों पे। एल्गी क्या होते हैं? ये भी सिंगल होते हैं लेकिन वाटर में रहते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये भी सिंगल रहते हैं लेकिन ये अपने से अपना खाना नहीं बना सकते। और इसके बाद वायरस क्या होता है? नहीं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये भी यूनिसेलुलर होता है और ये अपने से फूड अपना नहीं बना सकता है। वायरस क्या होता है? वायरस सबसे छोटा होता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो ये क्या करेगा? बाहर है तो क्या करेगा? मर जाएगा। लेकिन यदि जैसे ही अंदर आता है ये क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। अब अंदर कैसे आ गया? अंदर आता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वायरस रखा है, मान लीजिए कोई वायरस यहाँ पड़ा है, ठीक। अब मैं अपने हाथों से इसे छू दिया, वायरस वायरस आ गया मेरे हाथ में। अब हाथ से मान लीजिए मैं बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो वो चला गया मेरे पेट में। तो इस तरह से वायरस हमारे शरीर के अंदर आ सकता है। क्लियर? हर चीज़ समझ में आ रही है ना? सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।